कोविड-19 के लॉकडाउन ने जहां पर भारत को कई महीनों में काफी नुकसान पहुंचाया, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट को भी इफेक्ट किया, लेकिन ये भी सच है कि कोविड-19 ने भारत की लीडरशिप क्वालिटीज को पूरी दुनिया के सामने लाया। भारत ने लो और मिडिल इनकम वाले देशों को फ्री में लाखों वैक्सीन सप्लाई की। भारत में कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किए। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी काफी बूस्ट मिला। हम सबने देखा था कि साल 2021 में कोविड लॉकडाउन के समय जब दुनिया भर के कई सारे देशों में कोविड लॉकडाउन लग गया था, उस समय भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर और कई सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स दुनिया भर के देशों को सप्लाई किए थे, जिसके लिए पूरी दुनिया में भारत को काफी अप्रिशिएट किया गया था। हमारी काफी सराहना हुई थी और भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया था, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। हम प्राउडली इस चीज को मेंशन करते हैं। इस तरह की इज्जत और रिस्पेक्ट कमाने में कई दशकों लग जाते हैं और कई देश तो दशकों बाद भी ऐसी रेपुटेशन और रिस्पेक्ट हासिल नहीं कर पाते हैं। नो डाउट कि इंटरनेशनल अरीना में भारत का जो आज स्टेटस है, भारत की जो आज इन्वॉल्वमेंट है, दुनिया के कई सारे देश जो भारत को एडमायर करते हैं, उसके लिए हमारी सरकारों ने बहुत ही मेहनत की है। हम यहाँ पर रातों रात नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको हमें किस तरीके से मेंटेन करना है, क्योंकि नाम कमाते कमाते तो कई दशकों लग जाते हैं, लेकिन नाम खराब करने के लिए कुछ ही दिन काफी होते हैं। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्वालिटी कंसर्न्स के कारण काफी क्रिटिसिज्म फेस कर रही हैं। नेपाल ने तो भारत की 16 फार्मा कंपनीज को अपने यहाँ पर दवाई बेचने का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया और उसके बाद पहले गाम्बिया और फिर उज्बेकिस्तान ने भी ये दावा किया कि भारतीय कंपनी का मेड इन इंडिया कफ सिरप कंज्यूम करने के कारण वहाँ पर 18 बच्चों की मौत हो गई है। गाम्बिया के केस को देखकर लग रहा था कि ये भारत की फार्मा कंपनीज को टारगेट करने के लिए किया गया होगा, लेकिन उज्बेकिस्तान वाले केस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी एक्चुअल में कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस को वायलेट कर रही थी। बिल्कुल ठीक सुना आपने। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूपी ड्रग कंट्रोलर का कहना है कि मैरियन बायोटेक कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कई सारी खामियां पाई गई हैं, जिसके बाद मैरियन बायोटेक के प्लांट में प्रोडक्शन को पूरी तरह से रोक दिया गया है। यानी आज की डेट में वहां पर कोई भी दवाई मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है। दरअसल उज्बेकिस्तान में जिस भारतीय कंपनी का कफ सिरप कंज्यूम करने के कारण वहां पर 18 बच्चों की मौत हुई है, वो नोएडा बेस्ड कंपनी है जो यूपी के अंडर आती है। ये खबर आते ही यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद यूपी ड्रग कंट्रोलर ने मैरियन बायोटेक के प्लांट में छापेमारी की और ये पाया गया कि प्रोडक्शन के दौरान मैरियन बायोटेक कई सारे करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रही थी। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेडिसिन, वैक्सीन और अलग अलग तरह के ड्रग्स की क्वालिटी को सुनिश्चित करने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वो दवाई सेफ, प्योर और इफेक्टिव है, इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हर एक देश की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस निर्धारित करती है, ताकि जो भी मेडिसिन वहाँ पे बन रही हो वो बिल्कुल सेफ इन्वायरमेंट में बन रही हो, उनको कंज्यूम करने में उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो और वो पूरी तरह से प्योर और सेफ हो। मैरियन बायोटेक को भी ये रेगुलेशंस फॉलो करनी थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि इनको वहाँ पर फॉलो बिल्कुल नहीं किया जा रहा था और कई सारे रूल्स की वायलेशन हो रही थी, जिसके बाद यूपी ड्रग कंट्रोलर ने मैरियन बायोटेक के प्लांट में प्रोडक्शन को रोकने के आदेश दे दिए हैं। खबर निकल कर आ रही है कि उज्बेकिस्तान से भी कफ सिरप के सैंपल्स मंगवा लिए गए हैं और भारत वाले प्लांट से भी कई सारे सैंपल्स कलेक्ट करके चंडीगढ़ में रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेज दिए गए हैं। खबर निकल कर आ रही है कि पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कंपनी के फ्यूचर के ऊपर कोई फैसला किया जाएगा। इस बीच फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने मैरियन बायोटेक की मेंबरशिप को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद अब मैरियन बायोटेक कंपनी को मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम के अंतर्गत कोई भी इंसेंटिव्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि कंपनी से रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था, जो कंपनी ने नहीं की। अब इस पूरे मामले को देखा जाए तो अथॉरिटीज को भी इंस्पेक्शन में ही पता चला कि मैरियन बायोटेक दवाइयों की प्रोडक्शन के दौरान सारी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही थी। ऐसे में क्यों ना भारत की सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में छापेमारी की जाए और ये देखा जाए कि कौन कौन सी कंपनी रूल को फॉलो कर रही है और कौन कौन सी नहीं। ऐसा क्यों है कि जब किसी की जान जाएगी या फिर कोई बड़ा इंसिडेंट होगा तभी छापेमारी होगी, और अगर पहले भी इस तरह का एक्शन लिया जाता था तो फिर इन सब फार्मा कंपनीज को अब तक ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया था। इनकी वजह से आज भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज का नाम पूरी दुनिया में खराब हो रहा है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री की इमेज पूरी दुनिया में खराब हो रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मैरियन बायोटेक जैसी कंपनीज जो रूल्स को फॉलो बिल्कुल नहीं कर रही हैं, क्या उनके लाइसेंस कैंसिल कर देने चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।